हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे वो हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, हमने बेटा लास्ट लेक्चर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के फ़ौरन बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को आज करते हैं। बेटा आज हम दो क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर आपको पेज नंबर 32 पे दिख रहा है, वो है इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एक रिएक्शन है, उसमें सोडियम कार्बोनेट जो है वो कितना है बेटा, 5.3 ग्राम है, जो कि रिएक्ट हो रहा है 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड के साथ। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आपस में कंबाइन होकर, रिएक्ट होकर, तो 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना, गैस जो है वहाँ पर एज अ प्रोडक्ट बन रही है। 0.9 ग्राम वाटर बन रहा है और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट बन रहा है। हमने क्या करना है अब यहाँ पे क्वेश्चन में, show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass। देखिए यहाँ पर रिएक्शन भी बताई गई है कि सोडियम कार्बोनेट ये रिएक्ट हो रहा है एसिटिक एसिड के साथ। इनकी क्वांटिटी हमको पीछे दी गई है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड गिव सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो बेटा, एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ाए थे। जो पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बेस्ड जो है ये आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आपको वो लॉ याद है तो उसका स्टेटमेंट याद है आपको, वो ये था कि द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा था चाहे कोई फिजिकल चेंज हो रही हो रिएक्शन के दौरान, या फिर केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रही हो, वहाँ पर जो भी टोटल मास आपके प्रोडक्ट्स का आता है वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर इसको लेके जो है प्रूव करेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन बेटा आप इस तरह से करोगे, आप अपनी कॉपी पे लिखोगे ज़रूर। यहाँ पर आप लिखोगे इसी तरह से रिएक्शन, आप लिखोगे सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की तरह यहाँ पर स्पेलिंग्स दी हुई हैं। हम सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का हम फॉर्मूला लिखेंगे Na2CO3, ठीक है। कॉपी पे लिखिए आप बेटा। प्लस आप करेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कॉमनली हम कहते हैं इथेनॉइक एसिड को, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, ओके। अब जब ये दो आपस में ये रिएक्टेंट्स हमको मिल गए, तो मैं इनके नाम यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, जिसको आप IUPAC इथेनॉइक एसिड कहते हो। यहाँ से आगे बेटा आप गिव्स के साइन डाल दीजिए। ये दो जैसे ही आपने कंबाइन किया, उसके बाद लिखिए गिव्स, एरो नोटेशन डाल दीजिए। अब प्रोडक्ट के हमारे पास सोडियम एसिटेट है। सोडियम एसिटेट का मतलब हो गया कि यहाँ पर तुम्हारे पास देखिए बेटा, यहाँ पर CH3COOH, ठीक है, CH3COOH है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ये 2 टाइम्स जब आपने इसको बैलेंस आपको करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन हम पहले भी किए हुए हैं, ठीक है। तो आप 2 टाइम्स CH3COH मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। जब 2 मॉलिक्यूल्स आप लोगे तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा 2 टाइम्स ही रहेगा, ये 2 टाइम्स CH3COO। आप बताएंगे यहाँ पर कि सर ये किस तरह से आपको पता चला 2 मॉलिक्यूल्स लेने। देखो बेटा, अगर आप एक ही मॉलिक्यूल लोगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक ही सोडियम से आप रिप्लेस करोगे, तो दूसरा सोडियम कहाँ जाएगा। लिहाजा हम यहाँ पर हाइड्रोजन को सोडियम से बदल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है इस तरह से, और यहाँ 2 सोडियम्स हैं, तो ये 2 सोडियम फटाफट से 2 हाइड्रोजन की जगह ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से एडअप हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स CH3COO और Na लिखेंगे। Na किसकी जगह पे लिख दिया हमने, H की जगह पे लिख दिया। और जो कि यहाँ पर आपको कह भी रहा है रिएक्शन में कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एसिटेट। तो देखिए ये Na को हम सोडियम पढ़ेंगे और CH3CO को हम एसिटेट पढ़ते हैं, एसिटेट आयन पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे हम बोलेंगे पूरा सॉल्ट का नाम सोडियम एसिटेट, या आप इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी जनरली बोल सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली आप इसको बोलोगे सोडियम एसीटेट। क्या बोलोगे बेटा, सोडियम एसीटेट। चलिए एक प्रोडक्ट आपका ये हो गया। दूसरा जो है बेटा वो क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप देखिए तो CO2, फटाफट से लिख दीजिए CO2, लेकिन आप इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। चलिए करेंगे हम इसको बैलेंस, लेकिन पहले हम दूसरा बाई प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं, जिसका नाम है CO2 के बाद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वाटर आएगा, और वाटर का फॉर्मूला आपके पास H2O है।
चलिए 2 टाइम्स देखो ये सीधा सीधा है 2 टाइम्स CH3CO, ये वही 2 टाइम्स CH3CO हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ हाइड्रोजन्स 2 थे उसकी जगह पे हमने सोडियम्स 2 लिख दिए ये वाले। ठीक, अब देखिए बेटा CO3 बच गया और 2 हाइड्रोजन्स बच गए हमारे पास। ठीक है, ये वाले तो आप लिखोगे ये 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पे और उनके साथ CO3 में से एक ऑक्सीजन दिलवा दो और वो H2 हो जाएगा, और अब प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 1 टाइम ही रहेगा बचा हुआ। ठीक है बेटा, तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये रिएक्शन लिख दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। अब चूंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करना है, यहाँ पे हमने ये कहना है कि ये जो गिवन डाटा है, गिवन ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है यहाँ पर, ये इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिखूँगा इस रिएक्शन को कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो है प्लस आपने जो यहाँ पर किया है एसिटिक एसिड जो कि आपने लिया है 2 टाइम्स CH3COOH गिव्स, और यहाँ पर आपने जो प्रोडक्ट लिखा है वो है बेटा 2 टाइम्स CH3COONA प्लस है आपका CO2 और प्लस है आपका H2O। अब मैं नाम नहीं, अब मैं सिर्फ मास लिखूंगा। देखिए बेटा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का मास कैसे निकलेगा ज़रा यहाँ ध्यान कीजिए। 2 सोडियम्स हैं, आप 2 एटम्स आप सोडियम ऐसे लिखोगे और एक सोडियम का मास याद रखना 23 होता है। ठीक है, 23 एटॉमिक मास यूनिट, तो 2 एटम्स का बनेगा 23 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, प्लस आप करोगे इसका हमने मॉलिकुलर मास आपने निकालना है एक्चुअली। तो मॉलिकुलर मास कैसे निकलता है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस करके। हम इंडिविजुअल एटम्स का एटॉमिक मास निकालेंगे और उनको सम करेंगे तो पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। ठीक है, जितने उस मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेटिंग एटम्स होंगे। जैसे देखिए Na2CO3 में सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये 3 एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए सोडियम का हो गया, प्लस आप करोगे कार्बन कितना है इसमें, एक कार्बन एटम है और एक कार्बन एटम का मास 12 होता है, प्लस इसी तरह से आप लिखेंगे ऑक्सीजन 3 का 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे और एक ऑक्सीजन का आप याद रखेंगे कि 16 होता है। बस यही 3 एलिमेंट्स हैं इसमें कंपाउंड में, तो ये हमने लिख दिए, उनका मास हमने ओवरऑल अब निकालना है। तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 46 प्लस आपका 12 वन ज़ा 12, वो 16 3 ज़र हो जाएगा आपके पास 48। कितना हो गया सारा बेटा, 8 और 2 हो गया 10 और 6 हो गया 16, कैरी 1 और 4 5 और 1 6 और 4 कितना हो गया 14, 146 कितना आ गया ये 146, और एटॉमिक मास यूनिट आप इसका यहाँ पर यूनिट डालेंगे। चलिए इसी तरह से आप ये याद रखना। अब देखिए अब आप यहाँ पे बेटा कैलकुलेट करेंगे 1 मिनट। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे बच्चों, मैं आप इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम कैलकुलेशन थोड़ा सा बार बार रिएक्शन कब लिखेंगे हम, यहाँ पे अब हम करेंगे CH3COH का मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जस्ट अ मिनट। ठीक है बेटा, जैसे देखो यहाँ पर आप ये तो अब आपने याद रखना है कि Na2CO3 का 140 कितना आया था 146 आया था, वो आपने याद रखना है, और प्लस जो है 2 टाइम्स CH3COH का 2 टाइम्स CH3COOH का, तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं 2 टाइम्स CH3COOH का मास कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारे पास, देखो बेटा कार्बन्स कितने हैं यहाँ पर, 2 कार्बन यहाँ पर आ गए तुम्हारे पास, 2 कार्बन आपके ये हो गए 4 कार्बन टोटल। तो एक कार्बन का मैंने बता दिया 12 है, 3 2 ज़ार कितने होता है 6, हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये हाइड्रोजन भी इसके पीछे भी 2 लगा हुआ, 3 2 ज़ार 6 और 2 कितने हो गए तुम्हारे पास, ये हो गए 8 आपके पास हाइड्रोजन। लेकिन 8 हाइड्रोजन में से आप मल्टीप्लाई करोगे, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ठीक, और प्लस करोगे, चलिए ये कार्बन हाइड्रोजन का हो गया। अब रह गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो ये भी 2 बार होगा, ये भी 2 बार होगा, तो कितने हो गए 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक का मास कितना है 16। अब सारा बता दीजिए कितना हो गया बेटा, ये हो गया 48, ये हो गया 8 और ये हो गया आपके पास 64। कितना हो गया सारा 4, ठीक है, और 8 हो गया 12 और 8 हो गया बेटा 20, 6 और 2 हो गया 8। ठीक है, 8 और 4 हो गया 12। ठीक है, 120। तो 120 आप इसका याद रखेंगे यहाँ पर। तो ज़रा देखिए मैं रिएक्शन को एक बार फिर से थोड़ा सा लिखता हूँ। यहाँ पर थी रिएक्शन हमारे पास बेटा Na2CO3 प्लस था आपके पास 2 टाइम्स CH3COOH। ठीक है, गिव्स अस, यहाँ पर था 2 टाइम्स, मैंने यहाँ पे करवाया था आपको 2 टाइम्स CH3 था ना, ये 2 टाइम्स CH3COH। यहाँ पे बना था 2 टाइम्स CH3COON
ए प्लस CO2 प्लस H2O। ये मैंने आपको कैलकुलेट करवा दिया है। ये बन गया था हमारे पास। फिर से देख लेते हैं। 2 एटम का आया था 46, 2 सोडियम्स का यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस कार्बन का आ गया था बेटा 12, और प्लस आया था आपके पास ऑक्सीजन्स कितने थे, 3 ऑक्सीजन्स थे। तो वो बन गया था आपके पास 1 मिनट 48 कितना हो गया ये, 8 और 2 10 और 6 कितना हो गया 14, ठीक है। और 5 और 1 6 और यहाँ पे कितना हो गया 4 10 नहीं 100 कितना यार, ये कैलकुलेट कर लो, दोबारा से कैलकुलेट कर लो बेटा। 2 सोडियम्स, एक का आ गया आपके पास 23, प्लस आ गया आपका एक कार्बन है, उसका आ गया 12 सीधा सीधा, प्लस आप करोगे 3 × 16, वो हो गया 48 आपके पास, प्लस हो गया 12 और प्लस हो गया 46, कितना हो गया 8 और ये हो गया ना आपके पास बेटा 12, ठीक है। ये 8 और 2 10 और 6 16, 5 और 1 6, 5 आ गया यहाँ पे आपका और एक हो गया 6 और 4 हो गया 10, 106 है बेटा ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए फटाफट से इसका 106 Na2CO3 प्लस 2 टाइम्स CH3COOH गिव्स यहाँ पर 2 टाइम्स CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ 106, यहाँ 120, और ये कितना हो जाता है अभी हम करते हैं। यहाँ पर 2 टाइम्स CH3COOH, देखिए बेटा यहाँ पर इसका हमने अभी किया था 120, मैं शॉर्टकट यहाँ पे करवाता हूँ आपको। जब ये यहाँ पर H था, 2 हाइड्रोजन्स थे यहाँ पर, तो 120 था। हम 2 हाइड्रोजन्स का एटॉमिक मास पहले 120 में से माइनस करेंगे, वो आ जाएगा तुम्हारे पास 118, और उसमें हम जमा करेंगे 2 सोडियम्स का मास। एक सोडियम का 23 होता है, 2 का होता है हमारे पास 46, वो हम ऐड करेंगे। 8 और 6 हो जाएगा 14, 5 और 1 हो जाएगा 6, और 164 हो जाएगा ये 164 ये आ गया। प्लस देखो अब यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का आ गया 12 और ऑक्सीजन 2 का हो गया 32, कितना हो गया ये 2 2 4 3 1 44 ये हो गया। और प्लस आप H2O, नॉर्मली 1 टाइम्स H2O है ये, बिल्कुल 1 टाइम H2O है, तो आप करोगे यहाँ पर 18 आएगा, इसका कितना आ जाएगा 18। अब ये सारा करो कैलकुलेट, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आपके पास ये और ये है ना, प्रोडक्ट आपके पास बेटा ये 3 है, तो इनका मास ऐड कर लो। देखो रिएक्टेंट्स का मास आपके पास बनता है 106 और प्लस बनता है आपके पास 120, ठीक है। 106 प्लस 120 कितना हो गया 6 2 1 और 1 2 226 बन रहा है, 226 ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप 226 अभी आ गया, आप प्रोडक्ट्स का मास ऐड कर लीजिए। 164 प्लस कर दीजिए 44 प्लस कर दीजिए 18 बेटा, कितना हो गया ये हो गया 8 और 4 12 और 4 आ गया 16, 6 और 1 हो गया आपका 7 कैरी, और 4 हो गया 11, और 1 हो गया आपके पास 12, ठीक है। कैरी फिर से 1 और 1 हो गया 2, देखिए एग्जैक्टली आ गया 226। मतलब ये जो रिएक्टेंट्स का मास है, रिएक्टेंट्स का मास जब आप कर रहे हैं तो ये भी बन रहा है 226, जो कि आपका बराबर बन रहा है जो प्रोडक्ट्स आपके पास है इनका मास जो मैंने कैलकुलेट करवाया, जब आप उसका सम करते हैं बेटा वो भी आता है 226। तो यहाँ पर आप फटाफट से लिख देंगे कि सिंस, क्या लिखेंगे एंड पे आप बेटा, सिंस इन दिस रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स is equal to the total mass of reactants, hence the given data is in agreement with the
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा था कि द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ इस रिएक्शन में भी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर आ रहा है। तो हमने कहा कि ये जो डाटा गिवन है ये इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चंस भी करेंगे और देखेंगे, अगला टॉपिक भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हैं तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से बेटा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।